नमस्कार। आज के वीडियो में हमने सोचा है आज बच्चों को हम अंग्रेजी के प्रोनाउंसिएशन पर विशेष ध्यान दें। प्रोनाउंसिएशन की बात ये होती है जब हम किसी वावेल का उच्चारण करते हैं तो वही डेफिनेट आर्टिकल दा जो है वो दी बोला जाता है और उसी को हम दा बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन ये अलग-अलग क्यों हो जाता है? उच्चारण जब हम दा का करते हैं तो यदि इसके बाद में नाउन वावेल से स्टार्ट है तो उसको हम उच्चारण दी करेंगे, और यदि कोई कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट है कोई नाउन तो उससे पहले ये डेफिनेट आर्टिकल का जो यूज होगा तो वो दा पढ़ा जाएगा। जैसे हम देते हैं कुछ वर्ड, उनके साथ में हम आप लोगों को दो नाउन दिए हैं, इन दोनों के साथ में इस डेफिनेट आर्टिकल का यूज जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे? आर्टिकल पर विशेष ध्यान दें आप लोग। द हिमालयाज स्टैंड्स टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो हम करते हैं तो उस जो दी बोलते हैं वहीं पर इसका हम उच्चारण दा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो हिमालयाज का प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा वो कॉन्सोनेंट के बेस पर किया जाएगा और नॉर्थ का भी एन के आधार पर किया जाएगा। दोनों में आर्टिकल का यूज है लेकिन दा बोला जाएगा। द हिमालयाज स्टैंड्स टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। इसी प्रकार इंडियन ओशन का जब हम यूज करेंगे तो हम इसके साथ में आर्टिकल का यूज कैसे करेंगे, क्या करेंगे? आर्टिकल पर विशेष ध्यान दें। आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? तीनों में अलग अलग होगा। इंडियन ओशन है, साउथ है, कंट्री है, बोला जाएगा द इंडियन ओशन, क्योंकि आर्टिकल का यूज वही है लेकिन प्रोनाउंसिएट जब करेंगे तो इस वावेल को देखकर करेंगे। द इंडियन ओशन स्टैंड्स टू द साउथ ऑफ द कंट्री। दोनों में अलग अलग होगा उच्चारण, स्पेलिंग वही है, आर्टिकल वही है, इसको बोला जाएगा सेम आर्टिकल लेकिन अलग अलग इसकी प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा। इसी प्रकार अगर हम किसी और प्रकार से किसी नाउन का यूज करेंगे, जैसे ध्यान दीजिए तीन जगह डिफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है लेकिन तीनों जगह इसका उच्चारण देखिएगा कितना प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होगा। द रामायण इज द ओल्डेस्ट इपिक ऑफ द वर्ल्ड, दोनों में डिफरेंस है। क्या किया जाएगा? द रामायण इज द ओल्डेस्ट इपिक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, स्पेलिंग पे ही केवल सेम रहेगा, बाकी प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग होगा। इसी प्रकार से अगर हम और एक एग्जांपल दें आप लोगों को और कंफर्म करने के लिए तो कैसे यूज करेंगे? जैसे
इसके पहले आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और एक ये आर्टिकल का यूज है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होगा। द मिल्क इज द मोस्ट इफेक्टिव न्यूट्रिएंट फॉर बॉडी। द मिल्क नहीं होगा, द मिल्क, लेकिन यहाँ पर भी द मोस्ट इफेक्टिव, अगर यहाँ पर मोस्ट का यूज न करते तो द इफेक्टिव हो जाए, नहीं करते तो दी इफेक्टिव करते। क्योंकि मोस्ट का यूज किया गया है, इसलिए हम दोनों को सेम उच्चारण में बोलेंगे। क्या बोला जाएगा? द मिल्क इज द मोस्ट इफेक्टिव न्यूट्रिएंट फॉर बॉडी। दूध जो है शरीर के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी पोषक तत्व है। इसी प्रकार से वीडियो में मिलते रहिएगा, आप लोगों को इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन पर अंतर पता लगता रहेगा और बताते रहेंगे, ठीक है।